चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज है 27 नवंबर का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो चालू स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो एज पर जो नीति आयोग के अभी जो मल्टी डायमेंशनल एक पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इमर्ज द पुअरेस्ट स्टेट, मतलब सबसे गरीब राज्य कौन सा है इनमें से भारत में। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर है वो बिहार। सो बिहार है जो पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में। ये जो नीति आयोग का जो अभी पॉवर्टी इंडेक्स आया था उसके हिसाब से। ठीक है, और जो बिहार के साथ साथ जो अदर राज्य हैं वो हैं झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और मेघालय हो गया, और भी बाकी स्टेट है। लेकिन ये जो है टॉप 4 स्टेट्स में से हैं जो एकदम सबसे ज़्यादा गरीबी है इन राज्यों में। ठीक है, और ये जो सर्वे वो किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उसके आंकड़े हैं जो कि 2015-16 में किया गया था। ठीक है, तो ये क्या देखता है ये सर्वे, ये देखता है कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है। ठीक है दोस्तों, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है जिस राज्य में। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो क्या क्या देखते हैं, जैसे देखते हैं कि हेल्थ देखते हैं किसी परिवार का। ठीक है, एजुकेशन देखते हैं उस स्टेट में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उस राज्य के परिवार की, उस राज्य के लोगों की, शिक्षा किस प्रकार की मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की। तो उस ये सभी को लेके एक मल्टी डायमेंशनल एक आंकड़ा बनाया जाता है। फिर उस हिसाब से ये जो सर्वे हुआ था 15-16 में उसके आंकड़े निकाले गए थे। ठीक है, तो ये देखिए बिहार में जो आंकड़े आए थे वो आए थे 15-16 के, वो है 51.9% पुअर पॉपुलेशन। झारखंड में है 42.16 पुअर पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में 37.79 पुअर पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में 26.65 और मेघालय में 32.67 पॉपुलेशन। जो केरला है, केरला राज्य का है सबसे लोएस्ट आया है केरला का। ठीक है, जो केरला स्टेट का सबसे लोएस्ट आया जिसका शायद 0.07 कुछ ऐसा कुछ परसेंट है, या 0.7% कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। ये मैप है, ये 2012 के आंकड़े हैं पॉवर्टी रेट्स इन इंडिया, जो 2012 के आंकड़े हैं उनमें आप ये मैप देख सकते हैं कि कौन से राज्यों में कहाँ कितनी गरीबी है। तो ये जो रेड वाले हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंडिया में गरीबी देखी जा सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आ गया अपना ये वाले एरिया, और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है जैसे कि अपना अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये वाले जो स्टेट्स आ गए हैं, ये मतलब ये अति ज़्यादा गरीबी है इन राज्यों में। ठीक है, और ये एकदम जो लाइट पिंक में है, ये केरला हो गया, ये अपना चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद हो गया, ये एकदम सबसे मतलब अच्छी स्थिति में ये देखा जाए तो इनके मुकाबले। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन द इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नवंबर 2021। ठीक है, जो नवंबर 2021 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी नैतिकता को लेकर पहला वैश्विक मानक किसने प्रस्तुति किया। ठीक है, एक मानक प्रस्तुत किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आप लोगों को पता होगा। तो उसको लेकर जो एथिक्स के लिए, मतलब जो एथिक्स देखते हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उसके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को लाया गया है। तो किसने दिया है, ठीक है, तो वो दिया है अपना ऑड्रे एजोली ने, जो कि अडॉप्टेड किया गया है किसके द्वारा, 193 मेंबर्स नेशन ऑफ यूनेस्को। ठीक है, जो 193 जो यूनेस्को की जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये जो अडॉप्ट किया गया, ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड लाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो इथिक्स के लिए। ठीक है, जो इसमें जो क्या होगा, जैसे कि कॉमन वैल्यूज़ देखी जाएंगी, प्रिंसिपल्स देखे जाएंगे, जैसे कोई गलत इस्तेमाल ना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो कि अभी जो 6G 5G टेक्नोलॉजीज आनी है, अब तो पूरा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसी का ज़माना है। तो उसको लेकर कोई जो कॉमन वैल्यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसका उल्लंघन ना हो, इसलिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मानक रखा गया है। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स होते हैं, रोबोट हो गए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मतलब वो किए जाते हैं, मतलब उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके द्वारा उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, उसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल, जैसे ड्राइवरलेस कार, जैसे एलॉन मस्क की देखी होगा आपने टेस्ला कार, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, ड्राइवरलेस कार हो गया, डिसीज़न मेकिंग हो गया, मॉर्निंग न्यूज़ फीड्स, जैसे कोई भी न्यूज़ आप मोबाइल, जैसे आप
कोई भी मोबाइल का ऐप खोलते हैं या गूगल क्रोम खोलते हैं तो उसमें आपको आर्टिकल्स आते होंगे। तो वो जो आर्टिकल्स आते हैं, जैसे जो आप रोज़ सर्च कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वो न्यूज़ फीड्स आएंगी। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, ठीक है। अब यूनेस्को के बारे में देखते हैं थोड़ा दोस्तों। ये यूनेस्को है जो जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन का। और इसका जो वो है सेंटर है, मतलब कहाँ पे स्थित है, ऑफिस है इसका जो वो है पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। वहाँ पे यूनेस्को का जनरल असेंबली का ऑफिस है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वही ऑड्रे अज़ौले जी हैं। ये है उनकी फ़ोटो, ये है डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को। इसी का जो कि ए वाला जो आपका सही आंसर भी था वही है, ये डायरेक्टर हैं जो कि यूनेस्को की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टिल विच ईयर। ठीक है, अभी इंडिया भारत को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत समिति के लिए किस वर्ष तक चुना गया है। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। ठीक है, जो कि 4 ईयर टर्म है, 2021 से लेकर 2025 तक के लिए चुना गया है। ठीक है, भारत को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में। ठीक है, सो जो अभी यूनेस्को द्वारा तेलंगाना का जो रामप्पा टेम्पल है, ये देखिए इसको अभी मान्यता मिल गई है। अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट में जो तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल है उसको अभी हाल ही में ऐड किया गया है। ठीक है, और जो अदर्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, वो जैसे रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो कि 2003 में जिसको मान्यता मिली थी, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है, जो 1984 में जिसको मान्यता मिली थी, ताजमहल, आगरा का ताजमहल जिसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मतलब ऐसा मान्यता मिली थी। ठीक है, द जंतर मंतर ऑफ जयपुर 2010 में जिसको ऐड किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, तो अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन मालदीव इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, जो मालदीव भारत श्रीलंका के बीच में अभी एक त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल त्रिकोणीय एक अभ्यास हो रहा है, वो कौन सा अभ्यास होता है जो हमेशा होता है। तो इनमें से सही आंसर वो आपका बी वाला दोस्ती एक क्या है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन ये मालदीव्स, ये देखिए मैप में, ये मालदीव्स, ये इंडिया, ये श्रीलंका, ये तीनों के बीच में एक त्रिकोणीय एक एक्सरसाइज की जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। तो इसका नाम है दोस्ती। ठीक है, इस ट्राइलेटरल का नाम है दोस्ती। ठीक है, और जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज वो किसके साथ की जाती है, इंडिया और सिंगापुर के द्वारा की जाती है। और जो इंदिरा INDRA एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज वो की जाती है इंडिया और रशिया के द्वारा। और जो कॉर्पेट है जिसका फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये की जाती है इंडिया और इंडोनेशिया के आर्मीज़ के द्वारा ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में ये कॉर्पेट भी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है, ये जो हो रही है अपनी इंडिया और इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII हैज़ ऑर्गेनाइज द 20th एडिशन ऑफ कनेक्ट 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, अभी जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने कनेक्ट 2021 एक 20वां संस्करण का आयोजन किया है, वो कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ है चेन्नई तमिलनाडु में। सो इसका जो वो था एक थीम था कनेक्ट 2021। ठीक है, जिसका मतलब फोकस था कि जो स्टेट GDP है उसको $1000 बिलियन तक ले जाना है, कब कहाँ तक, 2030 तक। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये, जो इंडियन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज 2021 चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखना आपको। 6th क्वेश्चन, in November 2021 the defense ministry has approved a proposal to procure which satellite for the Indian Air Force to communicate beyond line of sight। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो नवंबर 2021 रक्षा मंत्रालय ने जो भारतीय वायुसेना के लिए जो दृष्टि की रेखा से परे संचार करने के लिए कौन सा जो उपग्रह होता है खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना GSAT 7C, ये है इसका सही आंसर। GSAT 7-3 जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC के द्वारा जिसको मंजूरी मिली है
ठीक है। और जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे वो है राजनाथ सिंह जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर हैं। और GSAT-7C है जो है एक है मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं वो अलग होती हैं, जो अपन नॉर्मली यूज़ के लिए आती हैं, लाइक फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ये अलग होती हैं थोड़ी, जिसका नाम है GSAT-7C। इट हैज़ बीन डेवलप बाय द इसरो के द्वारा डेवलप किया गया अंडर द GSAT-7 सीरीज। जो GSAT-7 की सीरीज़ थी जो इसरो द्वारा डेवलप की गई थी, उसी की सीरीज़ के अंतर्गत आती है GSAT-7C, ठीक है। जो बी वाला है GSAT-7C, ठीक। और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जो कि डायरेक्टली किसके अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के अंडर आती है, ठीक है। और जो USA है उसकी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है, नासा, ठीक है। नासा है USA की नेशनल स्पेस एजेंसी। और जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और जिसके चेयरमैन है के सिवान जी, ये हैं देखिए फ़ोटो में, ये है चेयरमैन ऑफ इसरो के सिवान जी। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी देखा होगा उनको, जब बहुत ही अपना जो एक मिशन लॉन्च हो रहा था उसमें देखा होगा आपने न्यूज़मैन को, के सिवान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट करके नीचे आंसर देना है, ठीक है। नीचे कमेंट करके, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। जो ज़मीन है उसको नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए ऑर्डर दिल्ली के किस सुल्तान ने दिया था, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, नीचे आंसर दीजिए ABCD, कौन सा सही है बताइए। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, या अलाउद्दीन खिलजी, या जलालुद्दीन खिलजी। चलिए दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। कल वीडियो फिर लाएंगे डेली करंट अफेयर्स का। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।